आप सभी का एम्बिशन टीचिंग सेंटर में आप लोग का बहुत स्वागत है। और अब क्वेश्चन लेके आए हैं विलोपन विधि, जो कि 10th में पूछा जाता है। फिक्स है कि आपको एक ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बहुत आसान है विलोपन विधि। चलिए देखते हैं। 2 समीकरण हम लोग को दिया और विलोपन विधि में हम लोग को गुणा करके समीकरण को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, 3 विधि होता है, हम लोग 3 तरह से 10th में पढ़ाया जाता है। जैसे एक हो गया विलोपन विधि और इसी का प्रयोग ज्यादा होता है। एक है बीजगणन विधि और एक है प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन विधि का ज्यादा प्रयोग होता है, इसलिए हम लोग इसको ध्यान से सीख लेते हैं। तो विलोपन विधि या तो आप x को कटा सकते हैं या तो y को कटा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई बराबर नहीं है, यहाँ 2x यहाँ 3x, यहाँ y यहाँ 2y। तो हम लोग जिसको आप लोग को कटाने का मन हो उसको गुना बराबर कर लेना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसको कटाएंगे तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 2 से, तब ना 6 और 6x आएगा। नहीं तो अगर इसमें हम लोग सिर्फ 2 से गुना कर देते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा, तो कट जाएगा आराम से। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना कर। अब देखिए घटाने पे या फिर जोड़ने पे दो ही तरह से लिख सकते हैं। तो जोड़ने पे कब लिखा जाता है, जब चिन्ह डिफरेंट हो, और यहाँ चिन्ह डिफरेंट दिख रहा है हम लोग को, तो जोड़ने पे लिखेंगे। ठीक है ना, गुणा कर जोड़ने पर। अगर चिन्ह सेम रहे तो घटाने पे वहां लिखेंगे। ठीक, तो इसमें 2 से पूरे में गुना करेंगे समीकरण 1 में। तो 2x गुना 2 तो 4x प्लस 2 गुने y तो 2y और बराबर 6 गुने 2 12। इसमें तो हम लोग गुना नहीं किए, समीकरण तो हमें कुछ नहीं किए, इसको कुछ नहीं करेंगे और सेम जैसे है वैसे क्या करेंगे, लिख देंगे। अब हम लोग लिखे जोड़ने के। जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, कोई चिन्ह का परिवर्तन नहीं होता है, घटाने में चिन्ह का परिवर्तन होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। तो 4x और 3x तो कितना हो गया, 7x। अब देखिए ये दोनों सेम है और चिन्ह अगर डिफरेंट रहे तो दोनों क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। अब 12 और 10 22, तो x बराबर 22 और 7 आया कहाँ से, नीचे, तो x का मान आ गया 22/7। अब जब x का मान हम लोग का 22/7 आ गया, ठीक है, तो y का मान निकालना पड़ेगा। तो कोई भी समीकरण आप ले लीजिए और y का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यानी कि हम लोग समीकरण 1 जो है इसमें हम लोग x का मान रखेंगे तब y का मान निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो समीकरण 1 हमारा है 2x प्लस के y और बराबर के थे, तो 2 और x की जगह कितना 22/7 और प्लस y का मान नहीं पता हम लोग को और बराबर के 6। तो 22 गुना 2 करेंगे 44 और बटे में ये 6 को इधर लेके आ जाते हैं और इसको उधर भेज देंगे तो -y। ठीक है, तो 44 अब बटे में 7, यानी कि इसके नीचे 1 है तो पूरा का एलसीएम निकाल लिए हम, 7 हो गया। ठीक है, और इस सेम होगा 7 छक्के 42 बराबर -y। तो 44 में 42 गया तो 2 बचेगा और बटे में 7 और बराबर के -y, यानी कि y का जो मान हमारा आया -2/7 और x का मान आया 22/7। तो ये हमारा दोनों हो गया आंसर। एक आंसर यहाँ पे हो गया आपका, एक आंसर यहाँ पे हो गया आपका। ठीक है, बहुत ही आसान है। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।